फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का मेरा टॉपिक है निमोनिया के ऊपर। किस कारण से निमोनिया होता है, क्या कारण है, कैसे हमें अपने बच्चों को कैसे निमोनिया होने से बचाना है, अगर हो गया तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। क्या होता है निमोनिया में इंडिया के अंदर 18% जो बच्चों की डेथ होती है वो निमोनिया के कारण ही होती है। निमोनिया एक छाती की बीमारी है। इस टाइम पे क्या होता है, बलगम छाती के अंदर जम जाता है, छाती के अंदर सूजन आ जाती है बच्चे के, और उसको ऑक्सीजन लेने में तकलीफ़ होती है, इसे निमोनिया कहते हैं। और क्या हुआ था, मेरी गुड़िया को सर्दी के टाइम खांसी जुकाम था, तो मैं डॉक्टर के पास वैक्सीन करवाने टीका लगवाने गई थी। इसका टीकाकरण का टाइम था, तो डॉक्टर ने सिर्फ मुझे इतना कहा, इसको खांसी भी है, जुकाम भी है और बुखार भी है, इसका जल्दी से जल्दी इसको ट्रीटमेंट दो या एंटीबायोटिक दो ताकि ठीक हो सके और उसको निमोनिया ना हो। अगर एक बार बच्चे को निमोनिया हो गया तो बच्चा इम्प्रूव नहीं कर पाता, उसकी हेल्थ इम्प्रूव नहीं कर पाएगी। वो ठीक हो जाएगा पर हेल्थ इम्प्रूव नहीं कर पाएगी। तो जो मुझे उसके बाद डॉक्टर ने गाइडलाइन दी और जो मुझे बताया मैं वो आपसे शेयर करूँगी। क्या होता है निमोनिया में, होता वही खांसी जुकाम बुखार ही है, पर वो इस लेवल तक बढ़ जाता है कि अगर नॉर्मल लेवल पे है तो अगर बेसिक ही अभी हुआ शुरू है तो बच्चे को हम नॉर्मल एंटीबायोटिक दे के भी ठीक कर सकते हैं। पर अगर निमोनिया बढ़ जाए तो बच्चों को आईसीयू में भी एडमिट करना पड़ सकता है। क्योंकि इस टाइम पे बच्चे के अंदर छाती के अंदर बलगम जम जाती है और उसको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो ये सिचुएशन है, उससे ही हम माँ को ऐसी गाइडलाइन, मैंने सोचा कि माँ को ऐसी गाइडलाइन देनी चाहिए कि वो पहले ही अपने बच्चों को ठीक कर लें और अपने बच्चों को बचा के रखें ताकि निमोनिया हो ही ना बच्चे को, हमारा बच्चा ठीक ठाक रहे। अब क्या होता है निमोनिया के, कहते हैं ना, जब खांसी जुकाम हो, खांसी करो, छींको तो हाथ रख के छींको, उसका कारण यही है कि बच्चों को निमोनिया जल्दी, खांसी जुकाम जल्दी होता है, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अगर बड़ा भी कोई खांसेगा या छींकेगा तो अगर वो बच्चे ऊपर चले गए और वो निमोनिया के हुए, क्योंकि बड़ों को निमोनिया नहीं होता क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है हम लोगों का, मेनली बच्चों को बूढ़ों को ही होता है। अगर वो छींटे खांसी के या जुकाम के बच्चों को चले गए तो बच्चा जल्दी बीमार पड़ जाएगा। इसे वायरल निमोनिया भी बोलते हैं। तो जब भी छींको और खांसो, हाथ रख के खांसो और या बच्चे से दूर जाके खांसो या छींको। अब निमोनिया अगर आपके बच्चे को सिर्फ होगा वही खांसी जुकाम बुखार से ही, आपको कैसे पता लगेगा। अगर बच्चों को खांसी जुकाम बुखार है और बच्चा एक्टिव है, खा रहा है, सांस नॉर्मल ले रहा है, चल रहा है, फिर रहा है और बाथरूम भी टाइम पे कर रहा है और उसको वॉमिटिंग नहीं है, तो ये सिंपल बुखार है। उसी टाइम पे बच्चों को एंटीबायोटिक दें, विक्स वेपोरब लगाएं, छाती पे लगाएं, नाक पे लगाएं, माथे पे लगाएं, गले पे लगाएं और पैरों के तलवे पे अच्छे से रगड़ें और पूरी तरीके से बच्चे को कवर करके सुला दें। विक्स वेपोरब और एंटीबायोटिक बच्चों की अलग आती है और बड़ों की अलग आती है। जब भी दें एंटीबायोटिक या विक्स वेपोरब बच्चों वाली ही दें, डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दें। अगर साथ ही इसका सोल्यूशन हो गया तो क्या होगा, बच्चा 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा अगर नॉर्मल बुखार है तो। अब थोड़ा और कैसे बढ़ता है, जो निमोनिया है ना वो 1-2 दिन के अंदर ही छाती को ब्लॉक कर देता है। अगर बच्चों को खांसी है, जुकाम है, बुखार है, जुकाम बलगम वाला है, बच्चों को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, वॉमिटिंग शुरू हो चुकी हैं, बच्चा खा नहीं रहा, सुस्त हो गया है और बाथरूम भी कम कर रहा है, तो समझ लो निमोनिया के सिम्टम शुरू हो गए हैं। इस टाइम पे क्या करें, साथ साथ डॉक्टर से कंसल्ट करें क्योंकि अर्ली स्टेज पे है निमोनिया। डॉक्टर बलगम को चेक कर सकता है और साथ साथ ट्रीटमेंट भी दे सकता है, एंटीबायोटिक देगा और साथ ही आपका बच्चा 2 दिन में ठीक हो जाएगा। अब और सुपर स्टेज की निमोनिया क्या आती है, मैंने आपको जैसे कहा कि सिर्फ 2 दिन के अंदर निमोनिया, बच्चे का जुकाम बुखार निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या होगा, अगली स्टेज में बच्चों को खांसी भी होगी, जुकाम भी होगा, बुखार भी होगा। जो जुकाम होगा वो छाती में फैल चुकी, जुकाम होगा उसका बलगम छाती में फैल चुका होगा। बच्चों को अब जो उल्टी आएगी वो खून वाली आएगी। खून वाली क्यों, जो छाती में बलगम है वो उसका कलर ब्राउन या रेड होता है। जो उल्टी करेगा तो बलगम आएगा वो रेड या ब्राउन कलर का होगा। बाथरूम बहुत कम आएगा, एक्टिव नहीं होगा, सुस्त होगा बच्चा, कुछ खाएगा नहीं, पिएगा नहीं। समझ लो निमोनिया के सिम्टम्स आ गए हैं, अच्छे वाले आ गए। इस टाइम पे डॉक्टर आपके बच्चे को वही टेस्ट करेगा, कुछ बलगम का भी टेस्ट होगा इस टाइम पे, और बच्चे को 5-6 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है। छोटा बच्चा है, 6 महीने से छोटा, तो उस टाइम डॉक्टर उसको लिक्विड वाली एंटीबायोटिक देगा और हर टाइम पे उसकी सांस चेक करेगा कि हाँ उसको सांस प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही। और हाँ, मतलब सिंपल, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ट्रीटमेंट भी उतनी देर के लिए बढ़ता जाएगा। अब हम माओ को कैसे, ये तो था
हम माओ के लिए कि हमें उसके सिम्टम्स को कैसे पहचानना है। सिंपल जुकाम बुखार है तो सबसे ट्रीटमेंट दें, एंटीबायोटिक दें, साथ ही ठीक हो जाए, ना फैले, क्योंकि निमोनिया सिर्फ 2 दिन लेता है फैलने के लिए बच्चे के अंदर। अब आते हैं हमें कैसे बचा कर रखना है अपने बच्चों को। पहली बात है टीकाकरण टाइम पे करवाएं। ये नहीं है कि निमोनिया कोई टीका है, निमोनिया के लिए कोई टीका नहीं है, बट टीकाकरण के लिस्ट के अंदर पीसीवी और एचआईवी ऐसे 2 टीके हैं, काली खांसी और पीसीवी का ऐसे टीके हैं जो बच्चे को निमोनिया होने से बचा सकते हैं। तभी कहा जाता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बच्चे के सारे टीके करवाएं, टाइम पे करवाएं, कोई भी मिस ना करें। अगर मिस हो गया है तो उसको डॉक्टर से कंसल्ट करके जरूर करें, ताकि वो फिर से लग सके आपके बच्चे को। मैंने टीकाकरण के ऊपर पूरी वीडियो बनाई है, अब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ताकि आप वो भी देख सकें। सेकंड, घर में बिल्कुल भी गंदगी ना रखें, क्योंकि गंदगी होगी, कोई स्मोक करेगा, घर में खाना चूल्हे के ऊपर बनेगा, या घर में धुआं होगा तो बच्चे के सांस में जाएगा, बच्चे को जल्दी जुकाम होगा। तो हमें ऐसा कोई भी काम या गंदगी नहीं करनी है बच्चे के आसपास, या उसको, ताकि उसको जल्दी जुकाम हो। बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो जल्दी पकड़ता है, जल्दी कैच करता है खांसी जुकाम को। टीकाकरण हो गया, और अगर बुखार है, खांसी या जुकाम है, साथ साथ ट्रीटमेंट दें और डॉक्टर से कंसल्ट करके दें, ताकि और भी कोई प्रॉब्लम ना हो, बच्चे को और भी एलर्जी ना हो जाए। ये था निमोनिया से बचाने का तरीका, और मेनली माओं के लिए टिप्स, ताकि हम बच्चे को निमोनिया से बचा सकें और उसकी देखभाल कर सकें। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।